बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.8 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन 4 जो है हम करेंगे। हमने कल जो इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे 6.8 का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम द सीरीज हमने सीरीज का सम फाइंड करना है। सीरीज आपके पास है 2 + 1 - आइटा + 1 और आइटा आपको 8 टर्म्स तक हमने इसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले नोट कीजिएगा ये क्या है। ये फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये यहाँ पर 2 है। रेशो फाइंड करेंगे। रेशो फाइंड करने के लिए सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते होते हैं। सेकंड को जब फर्स्ट पे डिवाइड किया तो 1 - आइटा / 2 ये हमारे पास रेशो आ जाएगी जो कि 1 से लेस होगी। जिसमें आइटा होता है या वैसे भी आप देख रहे हैं कि रेशो 1 से लेस आ रही है, तो इमेजिनरी जो नंबर होते हैं उनमें रेशो 1 से लेस ही कंसिडर की जाती है। तो फॉर्मूला हमारे पास एन इज इक्वल टू यहाँ पर 8 है क्योंकि हमने 8 को सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो वाला यूज करेंगे जिसमें रेशो 1 से लेस है। जिसमें रेशो 1 से लेस है वो वाला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a × 1 - r होल n ओवर 1 - r। तो क्योंकि n 8 है इसलिए n की जगह आप 8 यूज करेंगे, e की जगह हम 2 पुट करेंगे। रेशियो है 1 - आइटा / 2, इस रेशियो की जगह 1 - आइटा / 2, n की जगह 8 यानी इसकी होल पावर 8 आ जाएगी। 1 - r हमारे पास कितना है 1 - आइटा / 2, ये हम r यूज करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। और कैसे करना है, जैसे कि आपको इल्म है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, यानी उसमें एक ही रियल नंबर हो, एक ही इमेजिनरी पार्ट हो। यानी सिंपल मान में ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एक ही जगह पे में आयोटा नजर आना जरूरी है। इसके लिए मैंने क्या किया 1 - आइटा होल स्क्वायर की पावर 4 लिख दिया, या 1 - आइटा की पावर 8 थी तो स्क्वायर के ऊपर हम 4 लगा देंगे। और जबकि 8 पावर 2 पर अलग से आ जाएगी। ऊपर वाले पे 8 अलग से पावर है, नीचे वाले पे 2 पे अलग से 8 पावर। नीचे वाले हिस्से का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 - 1 + आइटा / 2 आ जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। 2 - 1 का आंसर 1 + आइटा / 2 एलसीएम आ जाएगा। जब इसको उठाएंगे तो 4 / 1 + आइटा आ जाएगा 1 माइनस। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया गया होगा। इसको कैसे किया, इसका स्क्वायर बोल के a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab होल की पावर केवल 4 आ जाएगी। 2 की पावर 8 256 होती है। उसके बाद ये किया गया 256 वैसे आ जाएगा। 1 आइटा स्क्वायर -1 होता है, वो -1 ये +1 कट देंगे, बाकी सिर्फ आपके पास -2 आइटा की पावर 4, यानी आइटा स्क्वायर -1 होगा, ये 1 और -1 कट देगा, बाकी सिर्फ -2 आइटा की पावर 4 आ जाएगी। नीचे 256 ही आ रहा है क्योंकि जहां पर आप देख रहे हैं कि आइटा बढ़ने के नीचे है, उसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। ऊपर जाने के लिए हम नीचे वाले हिस्से का हम कंजुगेट देते हैं। कंजुगेट मीन 1 - आइटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी हम रैशनलाइज करेंगे। उसके बाद 1 - 2 आइटा की पावर 4, जो -2 की पावर 4 16 होगी, आइटा की पावर 4 आ जाएगी और 256 आ जाएगी। जब हमने इस तरह से रैशनलाइज किया तो 4 को 1 - आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 1 + आइटा को 1 - आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - आइटा स्क्वायर आ जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 आ जाएगा आपके पास। दो ऐसे चल रहे हैं, एक ही सही वाला बाहर वाला ऐसा है, एक ब्रैकेट के अंदर है, बाहर वाला मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब इसके अंदर वाले हिस्से की तरफ आते हैं। -2 की पावर 4 16, आइटा की पावर 4 और 256। 256 का एलसीएम ले लेंगे। 256 - 16 आइटा की पावर 4। आइटा की पावर 4 जो है वो आइटा स्क्वायर का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। आइटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो पॉजिटिव वाला होता है, इसलिए आइटा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 16 आ जाएगा। 256 में से 16 हम माइनस करेंगे, जैसे इसमें से माइनस करेंगे आपके पास 40 आ जाएगा। तो 40 ओवर 256 आपके पास आ जाएगा, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो 20 ओवर 64 आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि 4/2 आ रहा है, 1 - आइटा 2 से ये कट जाएगा 4, तो बाकी 64 से ये कट जाएगा और ये 20 से कट जाएगा।
यानी 4 इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, ओवरऑल 20/64 बच गया। इसको 4 से और इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/16 1 माइनस आएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें आप देख रहे हैं एक ही रियल नंबर है और एक ही इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ये हमारा था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो अक्सर बोर्ड के पेपरों में हम देख रहे हैं। ये स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन शामिल है और वैसे भी हम स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 में अगर आते हैं तो फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये एक नया नाम दिया गया है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तीसरा जो फॉर्मूला वो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का ही फॉर्मूला है। जब इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम ले या एन ना दिया गया हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हमें एक सीक्वेंस दी है, सीरीज दी है, इस सीरीज को हमें सम फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं 1/2 + 1/4 + 1/8 इस सब को ऐड कर जाते हैं। तो दो चीजें इस फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड हैं, नंबर 1 फर्स्ट टर्म और नंबर 2 कॉमन रेशियो का होना जरूरी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/2 है, रेशियो फाइंड करने के लिए सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर देंगे। जब सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो 1/4 × 2/1 के बीच वाला हो जाके 2/1 हो जाएगा, 2 से बढ़ने का 1/2 हमारे पास रेशियो आ जाएगी। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का वो s इन्फिनिटी = a/1 - r। सिर्फ दो चीजें यहाँ पर पुट करेंगे, नंबर 1 फर्स्ट टर्म और नंबर 2 कॉमन रेशियो। तो a की जगह 1/2 पुट करेंगे, r की जगह 1/2 पुट करेंगे। a भी 1/2 है और r भी बाई चांस 1/2 है। 1/2/1 - r यानी नीचे वाले कैंसिल ले लें, 2 - 1/2 1/2, ये 1/2 पर जाके 2/1 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, ये आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमने वल्गर फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो जैसा कि अगर आप पहले ये करके देख लें 133 को 99 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये चीज़ बनी शुरू होगी। आप देख सकते हैं 1.3434343434 इनको हम रिक्योरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इसमें इसकी पहचान जो होती है कि 3 और 4 के ऊपर ये डॉट्स होते हैं, क्वेश्चन में भी शामिल है, आप देख सकते हैं, या इसके ऊपर एक बार लगा होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वल्गर फ्रैक्शन, जो आम फ्रैक्शन होती है, हम उस फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड ये है कि आप इस चीज़ को लिखेंगे 1.34 जिसके ऊपर डॉट है उनको आप अलग कर देंगे, जिसके ऊपर डॉट नहीं उसको आप अलग कर देंगे। 1 वैसे ही लिखा रहेंगे, जो J3 जिनके ऊपर डॉट आ रहे हैं उनको रिपीट करेंगे आप 34 34 34 34 34, ये इन्फिनिटी आगे मूव करेंगे। और अब हम इस चीज को एक सीरीज के अंदर लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे 1 तो वैसे लिखा रहेगा जिसके ऊपर डॉट नहीं था, ये स्पॉट देंगे, बाकी सब 0.34 प्लस, अब ये वाला जो 34 में लिखना है इसके लिए ये 2 0 छोड़ देंगे 0.0034, ये देखिए 0.0034। अब ये 34 छोड़ के हम ये वाला 34 लिखेंगे, ये लिखा गया हुआ है तो जितने जो छोड़ेंगे वहां पर 0 आ जाएगा, 0.000034 0.000034। इस अंदर जो 34 लिखेंगे आप तो वो फिर आप 1 2 3 4 5 6 0 लिख के फिर 34 लिखेंगे और ये सीरीज की शक्ल में आ जाएगा। जब ये सीरीज की शक्ल में आ जाएगा तो सीरीज आपकी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म होगी, आपकी 1 सीरीज में शामिल नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी 3.34 होगी। रेशियो निकालने के लिए सेकंड को फर्स्ट पे या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो 0.01 जो कि सेम है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा s इनफिनिटी a/1 - r। तो फॉर्मूले के लिए हम a की जगह a की वैल्यू 0.34 पुट करेंगे और r की जगह r की वैल्यू 0.01 पुट करेंगे। तो 1 - 0.01 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। तो ये 0.34 पॉइंट खत्म करेंगे तो 34 पर 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 99/100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 34/99 आ जाएगा। इसको मजीद अब 1 के साथ अटैच करेंगे, यानी इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 99 + 34 133/99 जो हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन आती है। तो यूँ इसको हम कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो इस तरह से 1-2 पार्ट इसके और भी हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक,
वो भी आप इसी ही मेथड से आप करेंगे। तो यूँ हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन 5 किया है और क्वेश्चन 6 किया है। 6 का मैंने सिर्फ एक ही पार्ट किया है, इसके 2 से 3 पार्ट्स और हैं जो कि आप वो खुद करेंगे और इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज करवाए हैं, खासतौर पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6।